नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 27 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 28वें नंबर का क्लास है, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बात करें मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील के संदर्भ में नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक यानी कि जिसे आप जूनियर कहते हैं विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ से पहला आपका क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि ये किस सरकार की एक योजना है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि मध्याह्न भोजन योजना जो भारत सरकार की एक योजना है, न कि किसी प्रदेश की एक योजना है। वहीं पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह केवल प्राथमिक स्कूलों में भोजन की व्यवस्था करता है या फिर प्राथमिक एवं जूनियर दोनों में करता है। तो उत्तर आपको दोनों ही में करता है, बिल्कुल सही करना है। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इस योजना को 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील को कब शुरू किया गया था। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है 15 अगस्त 1995। उस समय पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रारंभ में सिर्फ 2408 ब्लॉकों में ही था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रारंभ में मध्याह्न भोजन योजना को कितने ब्लॉकों में शुरू किया गया था। तो उत्तर में आपको बिल्कुल 2408 सही कर देना है। लेकिन सन 1997 से 98 तक यह योजना पूरे देश में लागू कर दी गई। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया था। तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि 1997-98 में इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं कि इस योजना को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चों में पौष्टिक स्तर को बढ़ाने के साथ साथ उनका ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहे, इसलिए इस योजना को लाया गया था। क्योंकि बच्चों को दोपहर तक भूख लग ही जाती है, जिससे फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। यानी कि दोस्तों पौष्टिक स्तर को बढ़ाने के साथ साथ इसलिए यह इस योजना को लॉन्च किया गया था, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा मन जो है वो पढ़ाई में लगा रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपको उन सभी को देने की कोशिश की। इससे ज़्यादा न तो आपके एनसीईआरटी बुक में शामिल किया गया, न तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। तो इतने पॉइंट्स अगर आप याद करके रख लेते हैं मिड डे मील से जुड़े हुए, तो आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाले नहीं है। वहीं पर दोस्तों अब हम लोग आगे बात करें तो देख सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए कुछ विभिन्न पोषक तत्व भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति मुख्य रूप से भोजन से होती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो पोषक तत्व भोजन से तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ बस उतना ही आप पढ़िए, यहीं से आपके क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएंगे। अगर पोषक तत्व के बारे में पूछे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बता देना है कि कुछ हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे भोजन से मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भोजन में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगे। तो आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए, जिससे आपको परीक्षा के समय थोड़ा सा रिवीजन करने में सहूलियत मिल सके। और आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज हो सकता है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाए जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाए, तो वहाँ आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। अब दोस्तों बात करें हम लोग विटामिन के बारे में, तो देख सकते हैं कि विटामिन जो है हमारे शरीर को रोगों से बचाता है तथा हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। तो यहाँ से इस लाइन से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि हमें हमारे शरीर को रोगों से कौन बचाता है। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि विटामिन जो है हमें हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि ये आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा। जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, तमाम तरीके की आपकी विटामिन है। कौन कौन सी सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा, तो आपको बस पेशेंस करके पढ़ना है। नंबर 3 पर देख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो है वो सी व सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, जिसका शरीर भंडारण नहीं करता, इसलिए ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपको बिल्कुल बताना है कि जो बी कॉम्प्लेक्स हैं वो, और जो विटामिन सी हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जिसका भंडारण यानी कि इसको हमारा शरीर सुरक्षित करके नहीं रखता है। ये जब हम मूत्र त्यागते हैं यानी कि जब हम पेशाब करते हैं, तो उसी के माध्यम से ये विटामिन जो है निकल जाते हैं।
नोट में करके आप देख सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के समूह को कहते हैं, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे आपका विटामिन B1 होगा, विटामिन B2 होगा, विटामिन B3 होगा, ये सब जितने भी विटामिन के समूह हैं इनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि विटामिन के समूह को हम क्या कहते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर जैसे करके मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है A, D, E के हैं, जो हमारे शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे विटामिन A स्वस्थ दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन D यह हमारे शरीर की हड्डियों के लिए आवश्यक है। विटामिन E यह विटामिन एक ऐसी ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। और विटामिन K आपका हो गया रक्त के थक्के को जमने के लिए आवश्यक है। कई बार आप यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि हमारे शरीर की हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो उत्तर आपका विटामिन डी हो जाएगा। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन के हो जाएगा। और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाला विटामिन कौन हो, तो विटामिन ई हो जाएगा। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ ले जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो ये अगर इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखेंगे तो यहाँ से अब आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। उम्मीद करते हैं कि विटामिन से जुड़े जितने भी जानकारियाँ थी आपको बिल्कुल अब चीज़ें आसान लग गई होंगी, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ से आपके एक न एक क्वेश्चन बिल्कुल फंसे जाएंगे। इससे ज़्यादा आपका विटामिन से नहीं पूछा जाता है। इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो सीटेड में पूछे जाएंगे वो सब बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें प्रोटीन के बारे में तो देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो आपका एक बड़ा जटिल अणु है जो अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं। यानी कि प्रोटीन में जो आपके तत्व होते हैं वो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसे आपको नोट डाउन करके भी रख लेना है। प्रोटीन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपको अगर बता दूं कि प्रोटीन हमारे शरीर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन चारों पांचों पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोटीन जो है हमारे मांसपेशियों और हड्डियों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। हार्मोन और एंजाइम बनाने में सहायक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करने में सहायक होते हैं। कोशिकाओं के अधिकांश कार्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है उसमें ये सहायक होते हैं और जीवों को संक्रमण से बचाने में ये हमारे सहायक होते हैं। इसके अलावा भी प्रोटीन बहुत सारे कामों में हमें सहायता करते हैं, लेकिन आपको मेन 4-5 पॉइंट याद करने हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विटामिन और प्रोटीन से जुड़े जितने भी जानकारी थी अब आप उसे नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ से आपके उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपका इसलिए अब हम लोग अगले क्लास में जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। उसी क्लास में मैं आपको शर्करा के बारे में बताऊंगा, स्टार्च के बारे में बताऊंगा, फाइबर के बारे में बताऊंगा और कुछ खनिज लवण के बारे में बताऊंगा। और इस टॉपिक से जो भी आपके पॉइंट बच रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत अगली वीडियो में मैं आपको बता करके ये पूरा जो सेक्शन है वो पूरा खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको नंबर 3 आश्रय पर लेकर चलूंगा, तो जो आश्रय से जुड़ी चीज़ें होंगी उसमें मैं सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हम अगली वीडियो जब अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और उसी के अनुरूप आप अपनी वीडियो को देख करके सीटेट की तैयारी को कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।